नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस पाठशाला में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आरआरबी आरपीएफ एसआई का जीके जीएस का प्रीवियस का जो भी दिसंबर में पेपर हुआ है उसका ये जीके जीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन दिया है कि केंद्रीय माल एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 में न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो ऑप्शन इसका पहला सही होगा 67 से लेकर 70 वर्ष तक। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन दूसरा है, भारत में केंद्रीय कार्य समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है। तो इसके अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय रक्षा मंत्री। ऑप्शन सी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प श्रम बाजार में मजदूरी और कीमत लोचशीलता के स्तर पर किस का उपागमन को निरूपित करता है। तो ऑप्शन डी सही होगा इसमें, मजदूरी और कीमत स्थिर होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसने मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विशेष रूप से महिलाओं के लिए 2 राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की घोषणा की थी। तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने। ऑप्शन पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मार्च 2024 में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विशेष रूप से महिलाओं के लिए कितने राष्ट्रीय पुरस्कार उत्कृष्ट किए थे। तो ऑप्शन होगा इसमें चौथा डी 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसने 2022 में चीफ ऑफ आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला पर पदभार ग्रहण किया था। तो लेफ्टिनेंट जनरल एस मोहल है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कैटफिक्स की कौन सी प्रजाति पहली बार मार्च 2023 में अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई थी। तो एक्सटोटोमा घृतिया। ऑप्शन इसका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट और बारबाडोस सरकार ने 2024 में किस महीने में बारबाडोस के पहले ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम में आयोजित किया गया था। तो मई में किया गया था। ऑप्शन पहला सही है, ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एच डिक्सन ने जाइलम में जल परिसंचरण की व्याख्या करते हुए संचयन तनाव सिद्धांत को पहला विस्तार कब दिया था। तो 1914 में दिया था। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि डिक्सन हसेक्सबैच समीकरण पीएच बराबर पी के ए है तो समीकरण का विकल्प सही होगा। तो ऑप्शन इसका डी सही होगा, एच ए बराबर ए माइनस होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, 5 देशों के कांगो जाम्बेजी ट्रांस फ्रंटियर कंजंक्शन एरिया के सदस्यों द्वारा काजा 2024 के राष्ट्राध्यक्ष प्रथम शिखर सम्मेलन किस महीने में विलिंगस्टोन जाम्बिया में स्थापित किया गया था। तो मई 2024 में। ऑप्शन इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कुशल बाजार परिकल्पना पूंजी परिसंपत्ति मूल्य निर्धारण मॉडल पर आधारित है। ईएमएच में वैधता पर परीक्षण करने के लिए कोई भी जांच कर सकता है। ऐतिहासिक डेटा सीएएमपीएस का खंडन करता है या नहीं। यदि ऐतिहासिक डेटा सीएपीएम का खंडन है तो कुशल बाजार परिकल्पना के संबंध में कौन सा कथन सही अर्थ है। तो इसका अर्थ यह होगा कि बाजार अकुशल है। ऑप्शन ये सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने 1960 में दशक में जीवित कोशिकाओं में आनुवंशिक कोड को समझने की प्रक्रिया को विकसित की थी। तो मार्शल निरेंसबर्ग ने। ऑप्शन डी सी सही इसका। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत की कर सुधार समिति 1991 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है।
तो गलत ऑप्शन इसका बी होगा। समिति ने कॉर्पोरेट टैक्स के चरणबद्ध तरीके से घटाया 10% करने और कॉर्पोरेट टैक्स सरचार्ज की जारी रखने का सुझाव दिया था। इसका ऑप्शन डी जो बी है वही गलत है इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 है, रेज एंड वेज ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर पुस्तक किसकी है? तो डीपी गुप्ता की है, डीपी दुबे की है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा साल्मोनेला संक्रमण का एक लक्षण नहीं है? तो उल्टी जो होता है, ऑप्शन सी सही है, नहीं होता है इसमें। रिजेंटमेंट मार्क्स वर्क ऑफ कल्चर इज वेज टेम्स ऑफ बिहार एंड उड़ीसा कि किसने पुस्तक लिखी थी? तो ऑप्शन सी सही होगा, रॉबर्ट एन नीलरोध ने। ऑप्शन सी सही है इसमें। जूडो और फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अक्टूबर 2023 के महीने में सीनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप 2023-24 का आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन पहला सही होगा, जयपुर में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसने महिलाओं की शिक्षा के पक्ष में तर्क देने के लिए कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या की थी? तो मुमताज़ अली ने। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, 6.0-7.6 के बीच में पीएच वाले अम्ल की उपस्थिति में कौन सी संवेदनशील डाई पीली हो जाती है? उसे ब्रोमाइड ब्लूम कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किस पूर्व रॉ प्रमुख ए लाइफ इन द शैडो ए मिरर के नाम पुस्तक किसने लिखी थी? एम एस दुलात ने। ऑप्शन सी सही है।